तो राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर लोगों का कब्जा है। कल रात लोग पूरी फिराक में थे कि संसद भवन भी उनके कब्जे में आ जाए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जद्दोजहद में 3 लोग मारे भी जा चुके हैं और इस बीच आज संसद भवन में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपको हम दिखाते हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इतनी पार्टियां हो, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्ष हो, हर किसी ने स्पीकर से कल ये कहा कि जब तक राष्ट्रपति का औपचारिक इस्तीफा नहीं है, लिखित कुछ भी नहीं है, एक प्रधानमंत्री खुद को कैसे कह सकते हैं कि अब मैं ही एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं, वो भी तब जब उनकी सीधे बात राष्ट्रपति से हुई हो। तो उसको लेकर के एक राजनीतिक संकट जो है, तो ये कहा गया कि स्पीकर आपके पास पावर है, आप ही क्यों ना राष्ट्रपति को बर्खास्त कर दें। लेकिन उसमें संवैधानिक जो है जटिलताएं काफी ज्यादा पड़ जाती हैं। उस संकट के बीच सड़कों पर भी संकट दिखा। दिन भर की तस्वीरें आपने देखी, कितना जो एक तरह से मुठभेड़ जैसी स्थिति दिखाई पड़ी। शाम को जिस जगह मैं खड़ा हूं संसद में, जब पूरा देश सो रहा था, यहां कोलंबो की सड़कों पे, ये ठीक मेरे पीछे संसद है, ये श्रीलंका की संसद है, यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि संसद से कहीं कोई प्रस्ताव ना आ जाए। और दूसरा, रानिल विक्रमसिंघे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके विरोध में वो सब संसद पर भी कब्जा करना चाहते थे। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया है, इमरजेंसी पहले ही यहां पर लगा दी गई है और पूरे कोलंबो में कर्फ्यू है। ये जो आप लोगों को देख रहे हैं, पहली पेरीफेरी में पुलिस है, पीछे की पेरीफेरी में सेना है और संसद भवन का 200 मीटर का जो पूरा रेडियस है, जो गोलाई और सड़कें हैं, वहां पर टैंकों के जरिए मार्च किया जा रहा है। सेना टैंक लेकर के उतरी है प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देने के लिए। कोलंबो में दोपहर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम संसद भवन के बाहर हैं, उसी संसद के बाहर जहां बीती रात की झड़प में एक प्रदर्शनकारी, एक सैनिक और एक पुलिस के जवान की मौत हो गई। और अब संसद भवन में प्रदर्शनकारी न पहुंचे, इसके लिए सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। पहली फेरी में पुलिस और दूसरी पेरीफेरी में आप जो देख पा रहे हैं, यह श्रीलंकाई सेना है जो बड़ी संख्या में पूरे पार्लियामेंट में तैनात कर दी गई है। बड़े बड़े बैरिकेड के साथ, बाहर टैंकों के साथ जो है एडवांस पेट्रोलिंग और यहां पर यह व्यवस्था ताकि प्रदर्शनकारी यहां ना पहुंच पाए। हालांकि इस बीच उन्होंने ये भी कहा है, तमाम प्रदर्शनकारियों ने, कि तमाम चाहे प्रधानमंत्री का घर हो, राष्ट्रपति का घर हो, वहां से वो हटेंगे। लेकिन बीती रात जो तस्वीरें संसद भवन पे हुई हैं, उससे बचने के लिए, वैसी स्थिति ना हो इसलिए यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो मेरे पीछे जवान खड़े हैं या ये जिससे भिड़ रहे हैं जिन प्रदर्शनकारियों से, उनके बीच जो हमने रिश्ता देखा है वो बताता है कि श्रीलंका में ये जो लड़ाई है, ये सेना के साथ जनता की नहीं है, सरकार के साथ है। और इसीलिए जब वो इनसे लड़ते हैं, किसी को चोट लगती है सैनिक को, तो वही इनको पानी भी देते हैं। फिर जब किसी प्रदर्शनकारी की आंख में धुआं जाता है तो ये सैनिक ही उसको पानी देके उसकी आंखें पोंछते हैं। ये वाकई में शायद दुनिया के किसी देश में पहली बार हुआ होगा। एक्टिंग कार्यवाहक राष्ट्रपति का आदेश है और ये इनकी संवैधानिक ड्यूटी है कि संसद भवन को प्रोटेक्ट करना है, उसे बचाना है। लेकिन बावजूद संख्या प्रदर्शनकारियों की इतनी थी कि वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के घर, उनके दफ्तर पर कब्जा कर बैठे। अब जब वो यहां आना चाहते थे तो सेना की संख्या यहां ज्यादा थी और उन्हें हवाई फायर करना भी पड़ा, जिसके चलते जो है 3 लोगों की बीती रात मौत हुई है। इन सब व्यवस्थाओं के बीच सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे इस माहौल को शांत किया जाए। अस्थिरता लगातार बढ़ रही है, ऊपर से कोई सीधे जनता के साथ सरकार का संवाद है नहीं। या अगर मैं आप ये कहूं सीधे शुभंकर कि आज की तारीख में श्रीलंका में कोई सरकार दरअसल है ही नहीं। एक कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं जिनको पूरा विपक्ष या सर्वदलीय बैठक में सबने मानने से इनकार कर दिया कि ये तो राष्ट्रपति नहीं है। स्पीकर किसी तरह से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है कुछ औपचारिक नोटिफिकेशन दें या उसके बाद कोई कार्यवाही हो। तो ये जो इस तरह की असमंजस की स्थिति है, अस्थिरता की स्थिति है, उसी के चलते यहाँ अराजकता का माहौल है। सीधे सीधे खाने पीने की जो किल्लतें हैं, हमें भी उससे 2-4 होना पड़ा है। और अगर 4 दिन में हमें ये दिक्कतें हो सकती हैं तो आप ये बेहतर समझ सकते हैं कि 6 महीनों में जनता के साथ क्या हुआ होगा जो आज वो सड़कों पर उतरी है। ये जो तमाम सेनाएं पीछे खड़ी हैं, ये उन्हीं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हैं कि वो उग्र ना हो, आक्रामक ना हो। अपील भी की गई। संसद भवन कोलंबो से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।